गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे हैं। तो टेस्ट की तैयारी चल रही है ना? कौन सा टेस्ट है, याद है तो बोलिए। कौन सा टेस्ट है? केमिस्ट्री का। ठीक, सभी बोले। केमिस्ट्री का टेस्ट, केमिस्ट्री टेस्ट एक्सरसाइज 1 से लेके कितना तक है? 5 तक है। केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव का केवल टेस्ट है। कब टेस्ट है याद है? शनिवार को टेस्ट है। ठीक है, शनिवार 6 तारीख को टेस्ट है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से याद करते होंगे और अच्छे से टेस्ट देंगे। लेकिन एक ये भी कहना है कि सारे लोग टेस्ट में भाग नहीं ले पाते हैं। बायोलॉजी का टेस्ट बहुत कम लोग दिए थे, इसलिए केमिस्ट्री टेस्ट है, सब लोग भाग लीजिए उसमें अच्छे से। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या कहता है? AP 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है? सुनिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मेरा एक एग्जांपल सुनिए। 2 4 6 8 10 ... का कौन सा पद 20 है? मतलब 2 4 6 8 10 करते जा रहे हैं। 10 के बाद 12 14 16 18 20। तो बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका 10वां पद क्या आया? 20 आया। तो चलिए, ये छोटा था तो ऐसे भी कैलकुलेट कर लिए, लेकिन ये 78 है। 178 रहता, कोई बड़ा अंक होता तो उतना तक तो बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जरा देखिए, बोलिएगा A का मान कितना है? 3। D का मान कैसे निकालते हैं? अगला पद घटे पिछला पद। तो 8 में से 3 घटा लिए तो कितना आ गया? D का मान 5 आ गया। जरा ये बताइए, कंफ्यूजन यहाँ करते हैं आपको यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि ये n का मान है कि an का मान है। ठीक है, 3 8 13 18 ... करते करते 18 कितना नंबर पर आएगा? मतलब ये लास्ट पद है, अंतिम पद है, लास्ट पद है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट पद को किससे सूचित करते हैं? L से, और L सामान्यतः an होता है। ठीक है, तो इसका अंतिम पद जो है, ठीक है, वो कितना है? 78 है। ठीक है, तो n का मान आपको निकालना है। तो किस फॉर्मूला से जाना चाहिए? n का कोई फॉर्मूला सुने हैं क्या? नहीं, 2 ही फॉर्मूला सुने हैं, an का और Sn का। और भी फॉर्मूला है, लेकिन 2 फॉर्मूला ज्यादा उपयोग के हैं, an का और Sn का। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। जहां जहां जो दिया गया डाल दीजिए। an के जगह पे क्या लिखेगा? 78। a की जगह पर क्या लिखिएगा? 3। n-1, n का मान कितना है बोलिए तो? नहीं पता है। n का मान तो निकालना है। कैमा पद 78 होगा? 20वां पद कि 13वां पद कि 8वां पद कि 17वां पद? तो n का मान निकालना है। n की जगह पे n ही रहने दिए, -1। और d का मान कितना निकाल चुके हैं? 5। तो 78 3 5 को n से 5n, 5 को 1 से 5। अब देखिए 78, 3 में से 5 घट गया तो कितना आ गया? -2, प्लस में क्या है? 5n। 78 -2 इधर आ गया, +2 5n। 78 और 2 80, इधर है 5n। 16 पंचे 80, n का मान कितना आ गया? 16। मतलब 16वां पद इसका क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। एक बार फिर से, एक का मान खोजने में कोई दिक्कत नहीं,
डी का मान निकाल ही लेते हैं आप लोग। 8 में से 3 घट गया तो 5 हो गया। बताइए ये किसका मान है? ये लास्ट पद है ना, अंतिम पद है ना, LAST लास्ट, L से डिनोट करते हैं, LAN होता है, ठीक है। इसका एनवा पद 78 होगा, ठीक है। तो एन का मान कितना है? 78। एन का मान निकालना है। अब एन के फॉर्मूला से गए जो जो दिया गया था नोट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं? क्वेश्चन देखा जाए। पहला 7, 13, 19 ... 205। देखिए पिछला वाला सेम टू सेम क्वेश्चन। ए का मान बोलिए क्या होगा? 7। डी का मान क्या होगा बोलिए तो 13 में से 7 घट गया तो क्या हो गया? 6। ये किसका मान है? ए एन का मान है कि एन का मान है? 205वां पद ज्ञात करे तब ये एन का मान होता। लेकिन क्वेश्चन से पता चलता है कितना पद है, एन का मान क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, ठीक है। तो आपको एन का मान क्या दिया गया है? 205। और इसे भी जब आपको एन और एन खोजने में कंफ्यूजन हो तो हम क्या बोले हैं आपको? एल टी एन ए एन एक ही सेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये अंतिम पद है ना, ठीक है। एनवा पद 205 होगा, कैवा नंबर पर जाएंगे तो 205 होगा। अंतिम पद है वही एन 205। पर आपको निकालना क्या है इसमें? एन का मान। क्या बना लीजिएगा, यही नहीं पढ़े इससे पहले? क्या पढ़े हैं? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डे। तो एन के जगह पर डाल दीजिए 205, ए के जगह पर 7, एन नहीं पता है, और डी का मान कितना है? 6। तो 205 7 6 को एन से गुणा करेंगे 6n 6 का 6। तो 205 7 में से 6 कट गया 1 प्लस 6n 205 प्लस 6 इधर प्लस 1 इधर आ गया तो माइनस 1 6n। तो 204 बराबर क्या हो गया? 6n। कटेगा क्या? 6 से 6 3 18 6 4 24। तो n का मान कितना हो गया? 34। इस एपी में कितना पद है? 34। इसका मतलब क्या निकला कि 7 6 13 6 19 6 25 करते करते 6 बढ़ रहा है ना, तो बढ़ते जाएंगे तो 34 नंबर पर जाएंगे तो n का मान जब 34वां नंबर पर जाएंगे तो क्या आएगा? 205। नोट किया जाए। इसका दूसरा सेम टू सेम है, अब बना लेंगे, हम थोड़ा हिंट्स कर देते हैं। चले वीडियो को रोक करके आप नोट कीजिए। तो देखा जाए दूसरा 18 15 पूर्णांक 1/2 13 ... माइनस 47। बिल्कुल आपसे बन जाएगा, नोट नहीं कीजिए। बोलिए तो क्या होगा? ए का मान 18, डी का मान, इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 2 से 15 गुना 30 और 1 31/2। उसमें से क्या घटाना है? 18। तो सिंपल भिन्न का घटाओ 2 31, 1 से 2 मत 18 गुना 36 तो -5/2। और बोलिए
एन का मान क्या है -47 और n बराबर वाट। अब आप इसको बना सकते हैं, बना दूं, देखिए एक लोग कर बना दीजिए। देखिए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डे, तो एन के जगह पर क्या डालेगा -47, ए के जगह पर क्या लिखेगा 18, n-1, n का मान तो नहीं पता है n-1, और डी के जगह पे क्या देंगे -5/2, -47 18 प्लस माइनस प्लस माइनस ना 5/2n माइनस माइनस प्लस 5/2, -47 18 प्लस माइनस माइनस 5/2n और ये प्लस में 5/2। अब सबको इधर ले आइए, 47 प्लस 18 इधर आ गया तो -18 प्लस 5/2 इधर आ गया तो -5/2, उस पर क्या बच गया -5/2 n, कुछ होने तो बट्टा में 1 और बताइए 2 1 का लघुत्तम तो क्या आ जाएगा 2, 1 से 2 महत्तव है 47 दूना 94, 1 से 2 महत्तव है 18 दूना 36 और 2 से 2 5 से 5, इधर है -5/2 n, बराबर में नीचे से नीचे कट जाएगा, सेम है तो क्या बच गया इधर बताइए तो 36 5 41, 94 है और कितना है 41 है, 4 5 35 -135, इधर -5n, माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटे तो 5 दूना 10, 5 7 35, इसलिए n का मान कितना हो गया 27। नोट किया जाए बिल्कुल पिछला सवाल की तरह, डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये दिया है, इसमें से इसको घटा ले, पूरा तौर में माइंड है आप, तो इसमें से इसको घटा ले तो d का मान n का मान -47 और n का मान निकालना था। चलिए नोट किया जाए। आप लोगों का कोचिंग जून में खुलने का उम्मीद थोड़ा कम दिख रहा है, खैर बिहार सरकार के ऊपर छोड़ा गया है, सरकार इस पर बहुत जल्दी फैसला लेगी और आप लोगों का पढ़ाई और जो छूट रहा है उसके लिए सरकार बहुत जल्दी कोशिश कर रही है। बहुत जल्दी आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा, पेशेंस के साथ रहें। आपका जो सिलेबस पीछे हुआ है, आपका जो 3 महीना बर्बाद हुआ है या जो भी बर्बाद होगा वो सब का रिकवरी हम दोनों मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, इसलिए आप पेशेंस के साथ रहिए, ठीक है। चौथा देखिए, क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कोई एग्जाम्पल दूसरा देखिए, 2 4 6 8 ... का एक पद 19 है। पहले इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए तब इसका जवाब होगा। 2 4 6 8 करते करते जाएंगे तो क्या 19 आएगा? तो देखिए जितना जितना का गैप है, जो D है उस D से ये पूर्णतः विभाजित होना चाहिए क्या? तो देखिए ऐसे सिंपली में बिना हल किए देखिए, 8 के बाद 10 12 14 16 18 20, 18 के बाद क्या आ गया 20 आ गया, 2 का गैप है ना, 19 नहीं ना आया, मतलब इस AP का 19 कोई पद नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो छोटा था, अब बोलिए आप n का गुण सुनिए, n का गुण क्या होता है?
किसी भी एपी में जो n का मान होता है वो n कभी भी दशमलव में नहीं होता है। कभी भी n का मान दशमलव में नहीं आएगा। जैसे n का मान 2.3 ऐसा नहीं हो सकता है, 12.6 ऐसा नहीं होता है, और n का मान कभी भी माइनस में भी नहीं होता है। n का मान न तो ऋणात्मक होगा न दशमलव में होगा। ये वो एग्जाम्पल आपको दे दे कि आप कितना भी सवेरे गए कहीं टिकट कटवाने के लिए, टिकट काउंटर पे या गैस का पुर्जा कटाने या डॉक्टर का नंबर लगाने, आप बहुत पहले चले गए, 6 बजे से अगर टिकट कटता है, आप 2 बजे रात में ही चले गए, उससे पहले कोई नहीं आया था, तो आप क्या बोलेंगे कि हम -1 नंबर पर है, -1 नंबर पर यहाँ आए हैं। क्या बोलेगा कि हम 0 नंबर पर आए हैं? नहीं, आप बोलेगा 1 नंबर पर आए हैं। मतलब n का मान जो होता है वो प्राकृत संख्या होता है, 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो n का मान हमेशा 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो देखिए n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होगा और n का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो बताइएगा a का मान कितना लेंगे? 11। d का मान कितना लेंगे? अगला पद घटे पिछला पद, तो 8 घटे 11 -3, और लास्ट पद है ना l an, लास्ट पद कितना है? -150, तो n बराबर 8। ठीक है, किस फॉर्मूला से जाना चाहिए? an दिया गया है ना, तो an से चलिए। an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो बोलिए an के जगह पर -150, a के जगह पर 11, n नहीं पता है, और d का मान क्या है? -3। तो बोलिए -150 11 -3 को n से गुणा करेंगे, -3n, और -3 को 1 से माइनस माइनस प्लस, 3 इकाई 3, -150 11 प्लस -3n प्लस 3, तो -150, बोलिए 11 और 3 कितना हो गया? 14, -3n, -150 प्लस 14 इधर आ गया, -14 इधर -3n, -164 इधर है -3n, माइनस से माइनस कट गया ना। तो बताइए n बराबर क्या हो जाएगा? 164 बट्टा में 3 से भाग दीजिए, तो 3 पंचे 15, तो 16 में 15, तो 1 पर 4 14, 3 चौक 12, 2 पर 0 20, 3 चौक 18, यही आ रहा है। अब बताइए हम क्या बताए थे आपको? बोलिए कि n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होता है, n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो n का मान आ गया दशमलव में, क्या n का मान दशमलव में होगा? नहीं होगा ना, सही बोले, नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? नहीं, -150 इस AP का कोई पद नहीं है। हाँ, n का मान 54 आता तो 54वां पद था 150, मतलब n का मान 1 2 3 4 डॉट 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 प्राकृत संख्या नोट किया जाए। चले आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, क्या कर रहा है? उस एपी का
उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि, वर्चगुणन विधि, विलोपन विधि सब सुने हैं ना 3 लेसन में, बिल्कुल उसी का प्रयोग करते हैं। आइए क्या कर रहा है, उस एपी का, कोई एपी है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद को किससे सूचित करेंगे? A31 से। 8वां पद को A8 से, 20वां पद को A20 से, तीसरा पद को A3 से। नहीं तो बताइए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, मतलब A31 ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है? 38 है। ठीक है, और क्या कर रहा है? 16वां पद कितना है? 73 है। 11वां पद को क्या लिख सकते हैं? A + 10D। कैसे जानते हैं ना, कल के वीडियो में हुआ था ना, A11। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ लोग, कुछ न्यू व्यूअर्स होंगे। A + n - 1 × D। तो चलिए 11वां पद है, तो n की जगह पर क्या लेंगे? 11। तो 11 - 1 × D। तो 11 में से 1 घट गया तो क्या हो गया? 10 जी। मतलब A11 को क्या लिख सकते हैं? A + 10D। अच्छा तो बताइए, A20 को क्या लिख सकते हैं? एक घटा बोल न दीजिए, एक घटा कहला देते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि क्यों एक घटा देते हैं? A20 को लिखेंगे A + 19D। एक कहला घटा देते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? होता है? नहीं, क्या होता है? कारण बताइएगा ना। आप बताइएगा कि फार्मूला में -1 होता है, इसलिए घटा देते हैं। n में से घटाना है फार्मूला में। तो चलिए A30 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो A+, आप बोलिए क्या होगा? 30 है ना, तो एक घटा न दीजिए तो क्या हो जाएगा? 29। ठीक है, तो A100 को क्या लिख सकते हैं? A + 99D। A5 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए A + 4D। सही बोले? चलिए तो देखा जाए, A + 10D कितना है? 73। 16वां पद 73 है। इसका 16वां पद कितना है? 73। A16 को क्या लिख सकते हैं बताइए तो? A16 को A + 15D बराबर में क्या है? 73। ये हो गया आपका समीकरण 2। बिल्कुल x + 10y = 38। xy है वो, या AD हो या MN हो, कुछ भी हो, दो चर है। ठीक है, तो x + 10y = 38, x + 15y = 73। वही चीज है ना, x की जगह पे y की जगह पे d है। इसको प्रतिस्थापन, विलोपन या वर्गमूल कौन विधि से बना दूं? सपोला विलोपन। विलोपन से बनाते नहीं, विलोपन से बनेगा, कौन विधि से बनेगा? प्रतिस्थापन से। काहे में बनेगा? प्रतिस्थापन से बनेगा। भूल गए प्रतिस्थापन? चलिए देखिए, प्रतिस्थापन से बताते हैं आपको। आप विलोपन से इसको बनाएगा, कौन विधि से बनाइएगा? थोड़ा सा रिपीट भी होना चाहिए ना बैक वाला। तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। क्या है? A + 10D = 38। तो A = 38 क्या हो जाएगा? A = 38 + 10D इधर आ गया तो क्या हो गया? -10D। अब इस एक का मान समीकरण किस में रख दीजिएगा? 2 में रखने पर क्या लिखिएगा? एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, बोलिए समीकरण 2 क्या है? A + 15D बराबर क्या है? 73। तो बोलिए A की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 38 - 10D। 38 - 10D 15
15D तो है ही, 73 है। 15D में से 10D घट गया तो कितना हो गया बताइए तो? 15D में से 10D घट गया, 5D इधर आइए, 73 प्लस 38 इधर आ गया तो माइनस 38, 5D 60 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, 5 7 35, तो डी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब आप ये निकाल लीजिए, क्योंकि कोई भी एक निकालने के लिए या कोई भी पद निकालने के लिए दो चीज जरूरी पड़ता है। वो दो चीज कौन कौन सा है? बोलिए जोर से, क्या होगा? ए और डी होगा। नहीं तो चलिए डी तो निकल गया, अब ए निकाल लेते हैं। 38 माइनस 10D, 38 माइनस 10D, तो 38 माइनस 10, डी के जगह पर क्या दीजिएगा? 7, तो 38 माइनस 10 70, घटा लीजिए, 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, कितना हो गया? माइनस 32। आपको ए और डी नहीं निकालना था, आंसर ये नहीं होगा। आपको निकालना क्या है? 31वां पद ज्ञात करें। तो आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो हमें कहा रहा था ए 31, तो आप डी और ए कहाँ निकाले? तो इससे पहले हम क्या बोले हैं कि कोई भी पद निकालने के लिए आपको पहले क्या पद जरूरी पड़ेगा? ए का और डी का। जब ए और डी जब तक पता नहीं रहेगा तब तक कोई भी पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं ना। तो चलिए आपको निकालना क्या है? 31वां पद, ए 31। ए 31 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो हो। ए 31 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 30D। नहीं तो बोलिए ए के जगह पर क्या डाल दीजिएगा? माइनस 32, 30, डी के जगह पर क्या दे दीजिएगा? 7, तो माइनस 32, 7 21, 210, 210 में से 32 घटा लीजिए, 10 में से 2 घट गया तो कितना हो गया? 8, 3 गया तो 7, 178। ठीक है, नोट किया जाए। रुकिए, एक बार रिपीट कर दूं। रुकिए, पहले उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। रुकिए, नोट मत कीजिए, पहले समझिए। आप नोट किसी की कॉपी से कर लेंगे, लेकिन किसी के कॉपी से समझ नहीं सकते ना, इसलिए आप समझने के लिए आप मोबाइल पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं। तो देखिए 31वां पद ज्ञात करें, मतलब ए 31वां, ए 31 क्या है? 11वां पद इसका क्या है? 11वां पद इसका है 38, तो ए 11 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो ए प्लस 10D, 38 समीकरण है। इसका कारण समझ गए? 11 है तो 10, और 16वां पद दिया गया 73, तो ए 16 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 15D, अब बराबर में 73। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल किए। आप दोनों विधि से हल कीजिएगा। हाँ, क्या बोले? विलोपन। हाँ, विलोपन विधि से भी आप बना सकते हैं, तो भी आपके आंसर वही आएगा। सही बोले, कोनो विधि से बनाइए आंसर से वही आएगा। तो चलिए ए और डी निकल गया। जब डी निकल गया तो या समीकरण 1 में रखिए, या 2 में रखिए, या ये जो 3 बना है इसमें रखिए, तो ए का मान निकल गया। आप निकालना क्या था? 31वां पद, तो ए 31 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 30D। हल किए, चलिए नोट किया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और होमवर्क थोड़ा लिख लीजिए। आज होमवर्क नहीं लिख रहे थे? अच्छा, तो होमवर्क आप लोग को व्हाट्सएप पे इस पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, होमवर्क हम तैयार करके आप लोगों के व्हाट्सएप पे भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो कल व्हाट्सएप पे चला जाएगा। चलिए अच्छे से मेहनत कीजिए।